अब हम आज गांधी जी के दर्शन का मूल आधार धर्म, सत्य और अहिंसा या राजनीति का आध्यात्मिक अर्थ का अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने जो थे उन्होंने क्या बताया है कि मूलतः धर्म प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता के समय तक नहीं थे। धर्म के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और क्या मानते थे कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। गांधी जी क्या कहते थे, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत नहीं कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक यात्रा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही था। गांधी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी के शब्दों में जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। यानी गांधी जी क्या मानते थे कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतः पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और मानवीय कार्यों से पृथक रूप में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नीतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड का अलग अलग होने चाहिए, पर उनका विचार तो यह था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नीतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उनका विचार था कि व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नीतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं परंतु सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनके शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सपने की तरह जकड़े हुए है और हम चाहें कितना ही प्रयास क्यों नहीं करें उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सपने से जूझना चाहता हूँ। मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ और स्वयं को स्वास्थ्य जीवन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया। लेकिन कई विचारक ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया है। मैकियावेली जैसे धर्म को राजनीति से पृथक किया है, उसे राजनीति ने स्थान प्रदान किया, उसे राजनीति मर्यादित भी किया, परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके सिद्धांत विपरीत है। गांधी जी की तरह राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन सब विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण है। तो गांधी जी का जो निष्कर्ष था वो क्या था कि सत्य सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया गया। इसी तरह इनके जो थे प्रतिनिधित्व बहुमत शासन पे विचार जो थे कि गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के अंतर्गत थी, उनकी शासन से संबंधित धारणा का भी अध्ययन किया जा सकता है। गांधी जी लोकतंत्र प्रणाली के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन प्रतिनिधि प्रणाली में विश्वास था। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों संबंध में गांधी जी का विचार था कि उन्हें निस्वार्थी, योग्य और संयमी होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि मताधिकार की योग्यता का आधार संपत्ति या सामाजिक स्थान नहीं वरन शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। एक स्थान पर गांधी जी ने क्या लिखा है कि बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति की भी राय यदि वह सही हो तो कुछ ली जाए, एक व्यक्ति की भी राय यदि सही हो तो उसे कुछ ली जाए, बल्कि उसे बहुमत की राय से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। यही मेरी वास्तविकता प्रजातंत्र की कल्पना है।
गांधी जी का विचार था कि लोकतंत्र शासन के उचित संचालन के लिए बहुसंख्यक की तरह अल्पसंख्यकों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। बहुमत का सदैव सही होना आवश्यक नहीं है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 1,000 मूर्खों से अच्छा होता है। बहुमत में आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और अल्पमत के द्वारा भी बहुमत की उचित बातें स्वीकार कर ली जानी चाहिए। बहुमत के निर्णय अनुचित होने पर अल्पमतों के द्वारा इन निर्णय परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण संविधानिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए गांधी जी न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत को आवश्यक मानते थे। अल्पमत के विचारों को समुचित महत्व देते हुए महात्मा गांधी का क्या विचार था कि सामान्य तौर पर अल्पमत के द्वारा बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र शासन के संचालन का कोई व्यवहारिक आधार नहीं है। बहुमत के द्वारा भी अल्पमत के विचारों की अवहेलना न करते हुए समुचित महत्व दिया जाना चाहिए।